हेलो पीपल, इट्स अर्चना एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 एंड साइकोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। तो हमने ये जो वीडियो है वह साइकोलॉजी से ही रिलेटेड एक वीडियो है। हमने सोचा कि क्यों नहीं हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए। अभी हम साइकोलॉजी में लर्निंग थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे और हमने यहाँ पर है जो लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात की है और हमने बहुत कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जाना है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया जाए, क्योंकि आप लोग हो सकता है बोर हो रहे होंगे एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते। तो यह जो वीडियो है वह साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है। वो किसी भी एग्ज़ाम हो, वो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वह सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होगी वो कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं होगी, बल्कि ये मिक्स क्वेश्चंस होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कुछ नया चीज़ हम सीखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि होल्म्स एंड राही नामक दो व्यक्ति हैं। इन्होंने 1967 में क्या कहा कि जीवन के तनावपूर्ण घटनाओं के महत्व को मापने के लिए एक विशेष स्केल को विकसित किया। होल्म्स एंड राही नामक दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1967 में, कब 1967 में इन्होंने क्या किया कि जो जीवन की जो तनावपूर्ण घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, तनावपूर्ण घटनाएं, तो इसका जो महत्व है उसको मापने के लिए एक स्केल को विकसित किया। और उस स्केल का क्या नाम है, अगर हम उसके नाम के बारे में देखें तो उस स्केल का नाम सोशल रीएडजस्टिंग रेटिंग स्केल है। क्या है? सोशल रीएडजस्टिंग रेटिंग स्केल। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात करें तो इसे SRRS कहा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म के बारे में अगर हम देखें, इसे SRRS क्यों कहा जाता है? क्योंकि S से सोशल, R से रीएडजस्टमेंट और R से रेटिंग और S से स्केल। तो इस तरह से इसे SRRS कहा जाता है। और इसमें जो है, यह जो स्केल है, इसमें 43 घटनाओं को सम्मिलित किया गया है और सबसे अधिक से सबसे कम तनावपूर्ण होने की दिशा में रैंकिंग किया गया है। सब ये जो स्केल है इसमें 43 घटनाओं को सम्मिलित किया गया है और जो वो घटनाएं हैं उसमें सबसे अधिक से सबसे कम तनावपूर्ण होने की दिशा में रैंकिंग किया गया है। क्या किया गया है? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण घटना है उसे रखा गया है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा कम तनावपूर्ण घटना को, इस तरह धीरे 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 तनावपूर्ण घटनाओं के क्रम को कमाया गया है और सबसे लास्ट में जो है, जो सबसे कम तनावपूर्ण घटना को रखा गया है इस स्केल में। इसी तरह अगर हम दूसरा ऑब्जेक्टिव देखें तो यह क्या है, यहाँ पर बात की गई है, भारतीय लोगों ने तनावपूर्ण जिंदगी की घटनाओं से उत्पन्न प्रक्रिया को मापने के लिए सिंह, कौर एंड कौर ने एक मापनी बनाया। हमारे भारत में भी तनाव बहुत देखी गई है, भारत के लोगों में तनाव भी देखी गई है, लेकिन वो क्या है, अमेरिका और विदेश के लोगों से भारत में तनाव की मात्रा थोड़ी कम है। लेकिन यहाँ भी लोगों ने जो मापनी बहुत सारे स्केल्स को विकसित किया और उन स्केल्स में सिंह एंड कौर ने एक मापनी बनाया। तो ये जो मापनी है उसका क्या नाम है, अगर हम देखें तो इसे क्या कहा गया? इसे प्रीसेम्प्टिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल कहा गया है। ये जो सिंह एंड कौर द्वारा जो मापनी बनाया गया है भारतीय संदर्भ में, उसे क्या कहा गया है? प्रीसेम्प्टिव स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट स्केल कहा गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो कर्ट लेविन नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 1930 में दो विरोधी झुकावों के रूप में संघर्ष का वर्णन किया है। कर्ट लेविन ने कब? 1930 में दो विरोधी झुकाव के रूप में संघर्ष का वर्णन किया। इन्होंने संघर्ष के दो विरोधी
उपागम का वर्णन किया है और वो क्या है, एक को अप्रोच और दूसरे को अवॉइडेंस कहा जाता है। एक को उपागम तथा दूसरे को परिहार कहा गया है। जब व्यक्ति को दो वांछनीय विकल्पों के बीच चुनना आवश्यक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जब व्यक्ति के बीच दो वांछनीय विकल्प है, दोनों ही है जो वांछनीय है, वांछनीय का मतलब क्या हुआ, दोनों ही क्या है, वो गलत नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों ही विकल्प सही है, वांछनीय है, और उसके बीच जब एक को चुनना होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि एक अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी तरह एक अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका मतलब संघर्ष होता है, और इसमें व्यक्ति को दो अवांछनीय विकल्प के बीच किसी एक को चुनने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ पर जो दो विकल्प है वो दोनों ही अवांछनीय होते हैं, दोनों ही वह गलत होते हैं, दोनों ही खराब विकल्प होते हैं, लेकिन एक को चुनना होता है, व्यक्ति को एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है व्यक्ति में। इसी तरह से अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट भी एक है, जिसमें व्यक्ति को एक ही पसंद में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही अभिप्रेरकों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को क्या होता है, यहाँ पे एक वांछनीय और अवांछनीय दोनों ही उसे मोटिव्स को चुनना पड़ता है, तो इसे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो एक बर्न आउट नामक कॉन्सेप्ट है। तो ये जो बर्न आउट कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या होता है, जब कार्य पर तनाव अत्यधिक तीव्र होता है और व्यक्ति उससे अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पाता है तो इससे उसमें एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती है, इसे ही बर्न आउट कहा जाता है। बर्न आउट का मतलब क्या है, जब हम में स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हमें तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह असहनीय हो जाता है, तो क्या होता है, तो इस अवस्था में जब हम अपने तनाव से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो हमें जो वो अवस्था उत्पन्न होती है उसे ही हम बर्न आउट नामक से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा न्यू एफर्ट्स, और आप लोग अपना फीडबैक दें ताकि हम ये जो नया कॉन्सेप्ट हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए वह जारी रखा जाए। तो हमारे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।